नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। हमने एवरेज की 2 क्लासेस ऑलरेडी कर लिए कंप्लीट। तो आज क्लास करते हैं क्लास नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे रोंगली एंटर्ड। मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई नंबर दिया कि इसमें जोड़ के एवरेज निकालो, उसने गलती से कुछ गलत सुन लिया, जैसे ऊंचा सुन लिया, जिसको कहते हैं कि एक कान से ऊंचा सुनने वाला। अब ध्यान ना दिया होगा, ऊंचा सुन लिया तो एवरेज हमारा गलत निकलेगा। जब हमने डाटा का चेक किया तो क्या किया, फिर हमने कहा कि इस डाटा को रिप्लेस करो, जो एग्जैक्ट नंबर था वो आप लगाओ और एवरेज बताओ। तो उसी के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ बच्चे इसको लंबे तरीके से करते हैं, मतलब बेसिक करते हैं। अब हर जगह बेसिक लगाना भी अच्छी बात नहीं है, तो क्यों ना हम इसको एक एडवांस तरीके से करेंगे। एडवांस की बात करें तो सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, ये कंसेप्ट जिसको भी आ गया समझ लो कि बेसिक आपका क्लियर है। तो तुम्हें एडवांस तरीका सीखो। आप एक क्वेश्चन लिख लो, by finding the average of 10 given number student, by mistake write 64 in place of 46 and got his average 50 50. Find the correct average of the given number is. Find the correct average of the given number is. एक विद्यार्थी ने 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, लेकिन गलती के कारण 46 के स्थान पर 64 पढ़ लेता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है तो सही औसत ज्ञात करें। जो हमारा क्या है, टोटल समझी मैं बात करूं 50 संख्याओं का 50 औसत है, 10 संख्याओं का औसत क्या रहा होगा, 500 रहा होगा। देखिए गलत है, इसने क्या किया 64 को ऐड कर दिया, गलती से इसने क्या किया 64 को ऐड कर दिया, तो माइनस कर देंगे। ऐड करना कितना चाहिए था आपको, 46 ऐड करना चाहिए था भाई। 64 माइनस कर दिया, 10 46 प्लस कर दिया, कितनी संख्या होगा, तो 500 माइनस कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिवाइड बाय। यदि मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 500/10 माइनस प्लस, ऐसे भी लिख सकता हूँ, आगे लिख सकते हो। मतलब 0 से 0 गया, इसको क्या कह सकता हूँ 50 माइनस 1.8, तो कितना हो गया, एक कम करेंगे तो 48 पॉइंट, ये हमारा क्या होगा करेक्ट। आपका बोलती ठीक है, लेकिन सर इतना स्टेप करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ जी लगेगा, तो क्या इसका छोटा तरीका हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। हाँ सर देखो, जो 50 व्यक्ति हैं उनका एवरेज जो भी इफेक्ट रहा उसी पे 10 व्यक्तियों का एवरेज 50 है, 50 में ही हेर होगा। आपको जी हाँ, तो आप क्या करो 50 को लिख दें, लिख दिया। जो डिफरेंस है वो कितने का है, आप कहोगे जी लिखना 46 था, लिख दिया 64, तो डिफरेंस कितने का आ गया 18 का। लिखना 46 था, लिख दिया इतना, ज्यादा लिख दिया कम लिख दिया, आपको ज्यादा लिख दिया, ज्यादा तो कम करना पड़ेगा, तो माइनस लगा दें, कितना जो 18 है एवरेज है, कितने व्यक्तियों में बटा होगा, आपको जितने व्यक्ति थे 10 थे तो 10 में ही बटेगा, तो 10 में बटेगा तो डिवाइड में। देखो 50 माइनस 18 10, 50 माइनस 18 10 को हमने क्या दिया, डायरेक्ट कर दिया तो हमारा आंसर बना जाएगा 48.2। जो हमारा डिफरेंस ज्यादा है तो क्या करेंगे कम कर देंगे एवरेज से, और कम है तो बढ़ा देंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आप सबसे पहले निकालो द average marks of Sahil in 5 subjects are 150, but in
Mathematics 43 was misread 43 was misread as 23 during the calculation find the correct average is 5 विषयों में साहिल की औसत अंक 150 हैं। साहिल के औसत अंक 150 हैं, लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 को 23 पढ़ लिया गया। तो सही है औसत क्या है? सही औसत क्या है? आंसर 150 तो चाहिए, 150 तो एवरेज था ही था। इसने क्या किया? 23 पढ़ दिया, किसको? 43 को। पढ़ना कितना चाहिए था? 43 को। कितना आपको प्लस के 20 और ज्यादा चाहिए। इसमें 150 में व्यक्ति कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं। 150 प्लस 20 डिवाइड बाय 5, 5 इक्वल आ गया। तो नया एवरेज कितना होगा उसका? 5 विषय हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं, उम्मीद है कि आ गया उसकी, है ना? एक और कर लें इसी टाइप का आसान सा। द एवरेज वेट ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ 40 student was found to be 68 if the marks of two students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46 respectively, then what is the correct average? 40 छात्रों का औसत अंक 68 पाया गया है। 40 छात्रों का औसत अंक 68 पाया गया है। यदि दो छात्रों के अंक भूलवश 84 और 46 के बजाय 48 और 64 के रूप में शामिल कर लिया गया है तो सही औसत बताओ। तो यदि मैं एवरेज की बात करूं तो हमारे पास कितना है? आपको होगी 68 तो था ही था, इसमें ही प्लस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या किया? गलती से 84 और 46 के स्थान पर 84 और 46 के स्थान पर 48 और 64 लिख दिया गया, ठीक है? 48 और 64 लिख दिया गया। कितना चाहिए था? 84 और 46 लिख दिया। कितना? इसका मतलब ज्यादा लिखना चाहिए था, तो 0 12 2 10 लिखना ज्यादा चाहिए था। इसका मतलब प्लस 18 और चाहिए। इसमें कितने व्यक्ति हैं? आप कहोगे जी हमारे पास 40 व्यक्ति हैं। 40 व्यक्ति को 68 प्लस 18 डिवाइड बाय 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 0 पॉइंट हमारा 68 पॉइंट। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लो, सेम टाइप का है। The average of 25 natural number is 40. One number is wrongly read as 20 in place of 60 and other number is wrongly read as 60 instead of 40. The quantity of natural number is wrongly read 25 in place of 20. Find the true average.
एंड द करेक्ट एवरेज। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या 60 के स्थान पर गलती से 20 पढ़ ली गई, 60 के स्थान पर गलती से 20 पढ़ ली गई, और अन्य संख्या 40 के स्थान पर 60 पढ़ ली गई, अन्य संख्या 40 के स्थान पर 60 पढ़ ली गई। यदि प्राकृतिक संख्याओं को 20 के स्थान पर गलती से 25 पढ़ लिया गया तो करेक्ट एवरेज क्या है, तो सही औसत क्या है। आप कंसेप्ट समझ गए हो तो आगे देख लेते हैं। यदि मैं बात करूं, यदि मैं बेसिक की बात करूं या एडवांस तरीके से चल पड़ेगी तो दिक्कत है इसमें। यदि मैं किसी बच्चे को डाउट हो ना तो बेसिक में चल पड़ते हैं। बेसिक में बात करूं तो 25 संख्याओं का औसत कितना है, 40। लेकिन इसने गलती से क्या किया, 20 पढ़ लिया तो माइनस कर देंगे, पढ़ना कितना था, 60 पढ़ना था, लेकिन गलती से इसने 60 भी पढ़ लिया, इसके स्थान पर 40 के स्थान पर। फिर तो आगे टोटल सम डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल नंबर भी इसने गलती से गलत पढ़ लिया, 25 के स्थान 20 के स्थान पर 25 पढ़ लिया, तो हम क्या करेंगे, वापस करेक्ट लिख देंगे। तो 20 ही करेक्ट है इसका, तो 60 से 60 गया, 100 1000 प्लस 40 हो गया, कितना हो गया 1000 कितनी बात है, क्या बात। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो आप इसको आगे बढ़ाते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सभी।